मथुरा की कारागार में देवकी और वासुदेव के 8वें पुत्र के रूप में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। कंस के अत्याचार से बचाने के लिए एक दिव्य वाणी ने वासुदेव को निर्देश दिया कि वे कृष्ण को यमुना नदी पार वृंदावन ले जाएं। वहां उन्होंने कृष्ण को नंद और यशोदा की नवजात बेटी से बदल दिया, जो गोप जनजाति के मुखिया थे। जब कंस ने उस बदली हुई बच्ची को मारने की कोशिश की तो वह देवी योगमाया में बदल गई और कंस को चेतावनी दी कि उसकी मृत्यु आ चुकी है, लेकिन उचित समय पर होगी। फिर वह गायब हो गई, जिससे कंस अनजान रहा कि असली कृष्ण वृंदावन में सुरक्षित है। यमुना नदी के किनारे बसे शांत गांव वृंदावन में एक दिव्य बालक कृष्ण अपने पालक माता पिता नंद और यशोदा के प्यार भरे संरक्षण में बड़ा हुआ। उनका बचपन शरारतों, दिव्य चमत्कारों और प्रकृति और उसके प्राणियों के साथ एक अटूट बंधन से बुना हुआ था। कृष्ण दूर दूर तक माखन चोर के नाम से जाने जाते थे। मक्खन के प्रति उनका प्रेम अद्वितीय था और वे इसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। अक्सर वे गोपियों के घरों में चुपके से घुस जाते और उनके मटकों से मक्खन चुरा लेते। लेकिन कृष्ण के तरीके कभी साधारण नहीं होते थे। वे अपने दोस्तों को इकट्ठा करते और ऊंचे लटके मटकों तक पहुंचने के लिए एक मानव पिरामिड बनाते। गोपियां हालांकि शुरू में नाराज होती थीं, लेकिन कृष्ण की हरकतों पर हंसे बिना नहीं रह पाती थीं और आखिरकार खुद भी उनकी चंचल शरारतों में शामिल हो जाती थीं। कृष्ण की शरारतें केवल मक्खन तक ही सीमित नहीं थीं। जब गोपियां नदी में स्नान कर रही होती थीं, तो वे अक्सर उनके कपड़े छुपा देते थे, जिससे उन्हें बाहर आकर उनसे अपने वस्त्र वापस मांगने पड़ते थे। उनका चंचल स्वभाव संक्रामक था और जल्द ही पूरा गांव उनकी आनंदमय भावना में रंग गया। अपने चंचल स्वभाव के बावजूद कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं थे। उनके पास दिव्य शक्तियां थीं, जिनका उपयोग वे अपने प्रियजनों और गांव की रक्षा के लिए करते थे। उनके सबसे प्रसिद्ध चमत्कारों में से एक गोवर्धन पर्वत को उठाना था। देवताओं के राजा इंद्र कृष्ण के प्रति ग्रामीणों की भक्ति से ईर्ष्या करने लगे थे और उन्होंने उन्हें सबक सिखाने का फैसला किया, जिससे एक मूसलाधार तूफान आया। कृष्ण अपने लोगों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित ने अपनी छोटी उंगली पर विशाल गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, जिससे पूरे गांव को 7 दिनों और रातों तक आश्रय मिला। बाहर तूफान जारी रहा, लेकिन पहाड़ी के नीचे शांति और सुकून था। कृष्ण को अपने मामा कंस द्वारा भेजे गए कई राक्षसों से भी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जो उन्हें मारना चाहता था। ऐसा ही एक राक्षस पूतना थी, एक चुड़ैल, जिसने खुद को एक सुंदर महिला के रूप में प्रच्छन्न किया था। उसने कृष्ण को अपना विषैला स्तनपान कराया, लेकिन कृष्ण ने इसके बजाय उसकी जीवन शक्ति चूस ली, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। एक और राक्षस तृणावर्त था, एक बवंडर दानव जिसने कृष्ण को उड़ाने की कोशिश की। कृष्ण ने तृणावर्त की पूंछ पकड़ ली और जैसे ही राक्षस तेजी से घूमने लगा, कृष्ण का वजन इतना अधिक हो गया कि तृणावर्त जमीन पर गिर गया। कृष्ण के सबसे उल्लेखनीय पराक्रमों में से एक यमुना नदी में रहने वाले एक विशाल सर्प कालिया के साथ उनका सामना था। कालिया के विष ने नदी को प्रदूषित कर दिया था, जिससे ग्रामीणों और उनके मवेशियों को नुकसान हो रहा था। कृष्ण ने सर्प का सामना करने का फैसला किया। वे नदी में कूद गए और कालिया के सिर पर नृत्य करने लगे, जिससे सर्प को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अंततः कालिया और उसका परिवार नदी छोड़कर चले गए, जिससे उसकी पवित्रता बहाल हो गई। जैसे जैसे कृष्ण बड़े होते गए, गोपियों के साथ उनका संबंध गहरा होता गया। एक जादुई रात पूर्णिमा के चांदनी में कृष्ण ने गोपियों के साथ रास लीला की, एक दिव्य नृत्य। इस नृत्य में कृष्ण ने स्वयं को कई रूपों में विस्तारित किया, ताकि प्रत्येक गोपी के साथ एक साथ नृत्य कर सके, जो आत्मा और परमात्मा के बीच दिव्य प्रेम और संबंध का प्रतीक था। यह घटना कृष्ण के जीवन के सबसे प्रतिष्ठित पहलुओं में से एक बनी हुई है, जो प्रेम, भक्ति और आध्यात्मिक एकता के विषयों को समाहित करती है। वृंदावन में कृष्ण का बचपन उनकी दिव्य प्रकृति और अपने आसपास के लोगों के लिए आनंद और सुरक्षा लाने की उनकी क्षमता का प्रमाण था। उनकी कहानियाँ दुनिया भर के लोगों को प्रेरित और मोहित करती रहती है, हमें प्रेम, चंचलता और भक्ति की शक्ति की याद दिलाती है। श्री कृष्ण द्वारा कंस का वध
हिंदू पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण क्षण है जो बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। वर्ष बीत गए और कृष्ण एक मजबूत, बुद्धिमान और आकर्षक युवक के रूप में बड़े हुए जो सभी के प्रिय थे। इस बीच कंस मथुरा में अपना आतंक का शासन जारी रखे हुए था, अनजान कि उसका अंत निकट आ रहा है। एक दिन कंस ने कृष्ण और उनके भाई बलराम को एक भव्य उत्सव के बहाने मथुरा आमंत्रित किया। गुप्त रूप से कंस ने कृष्ण को मारने और खतरे को हमेशा के लिए समाप्त करने की योजना बनाई थी। जब कृष्ण और बलराम पहुंचे तो कंस ने कृष्ण को मारने के लिए कई जाल बिछाए थे। कुवलयापीड़, भयंकर हाथी। अखाड़े के प्रवेश द्वार पर कंस ने कुवलयापीड़ नामक एक विशाल जंगली हाथी को तैनात किया था, जिसे किसी भी व्यक्ति को कुचलने के लिए प्रशिक्षित किया गया था, जो अंदर आने की हिम्मत करता था। जैसे ही कृष्ण पास आए, हाथी ने तेजी से हमला किया, लेकिन कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति और शांत स्वभाव से हाथी के दांतों को पकड़ लिया, उन्हें तोड़ दिया और जानवर को वश में कर लिया। हाथी हारकर गिर पड़ा। महान पहलवान। अखाड़े के अंदर कंस के सबसे मजबूत पहलवान चाणूर और मुष्टिक ने कृष्ण और बलराम को चुनौती दी। लड़ाई भयंकर थी। कृष्ण ने चाणूर से कुश्ती की, उसे अपने कौशल और दिव्य शक्ति से पराजित किया, जबकि बलराम ने मुष्टिक को हराया। भीड़ ने विस्मय से भाइयों को राजा के चैंपियनों पर विजय प्राप्त करते हुए देखा। अंतिम मुकाबला अपने जाल विफल होने के बाद कंस हताश हो गया। वह शाही मंच पर चढ़ गया, कृष्ण का सामना करने के लिए तैयार। जैसे ही कृष्ण आगे बढ़े, अखाड़े में सन्नाटा छा गया। कृष्ण ने कंस को करुणा और धार्मिक क्रोध के मिश्रण के साथ देखा। उन्होंने कंस को उसकी क्रूरता की याद दिलाई, देवकी और वासुदेव का कारावास, निर्दोष बच्चों की हत्या और उसके द्वारा पहुंचाए गए दुख। फिर एक शक्तिशाली छलांग के साथ कृष्ण मंच पर कूद गए। कंस के बालों को पकड़कर उन्होंने अत्याचारी को जमीन पर फेंक दिया। एक शक्तिशाली प्रहार से कृष्ण ने कंस के जीवन का अंत कर दिया, भविष्यवाणी को पूरा किया। कंस की मृत्यु के साथ मथुरा से डर का काला बादल हट गया। लोगों ने खुशी मनाई क्योंकि कृष्ण ने कंस के पिता उग्रसेन को वापस सिंहासन पर बैठाया। शांति और न्याय बहाल हुआ और धार्मिकता की रक्षा करने का कृष्ण का दिव्य मिशन पूरा हुआ। कृष्ण द्वारा कंस के वध की इस कहानी को बड़े आनंद और भक्ति के साथ मनाया जाता है, जो हमें याद दिलाती है कि सत्य और अच्छाई हमेशा बुराई पर विजय प्राप्त करते हैं।